पिछले 81 दिनों से मणिपुर सुर्खियों में बना हुआ है। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो एक्शन शुरू किया, उसका असर अब ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। पीएम मोदी दिन में 3 बार गृह मंत्रालय से मणिपुर की घटना पर अपडेट भी ले रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि अब मणिपुर एक बार फिर शांति की राह पर है। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मणिपुर पर दिल्ली की सियासत गर्म है। संसद में कामकाज ठप है। मणिपुर पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। मणिपुर के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने बैनर और पर्चे तो ढेर सारे बनवा रखे हैं, लेकिन सरकार की बार बार अपील के बावजूद विपक्ष चर्चा से दूर भागता दिख रहा है। इधर सरकार एक और विपक्ष से सियासी लड़ाई लड़ रही है, वहीं ग्राउंड पर केंद्रीय गृह मंत्रालय मिशन मोड में काम कर रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के लगातार संपर्क में है। दोनों ही समुदायों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों समुदायों के साथ सरकार की बातचीत अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। मणिपुर में अभी भी छिटपुट हिंसा हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 18 जुलाई के बाद वहां हिंसा में किसी की जान नहीं गई। मणिपुर हिंसा में अब तक 150 लोगों की जान गई, जबकि 502 लोग हिंसा में घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मणिपुर में आगजनी की 5101 घटनाएं सामने आई हैं। अब तक पुलिस ने हिंसा के लिए जिम्मेदार 6065 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने हिंसा के दौरान 252 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 12740 लोगों को पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। मणिपुर में आगे ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। सबसे पहले केंद्र सरकार मणिपुर में दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी को दूर कर रही है। केंद्र ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। अब म्यांमार से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा। मणिपुर जैसी जगह जहां जियोग्राफिकल हालात काफी कठिन है, बावजूद इसके गृह मंत्रालय ने हिंसा को रोकने के लिए 30 घंटे के भीतर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की। मणिपुर में 3 मई को हिंसा शुरू हुई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मणिपुर के टॉप ऑफिसर से बात की। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मणिपुर में अर्धसैनिक बलों की 124 कंपनियां तैनात की हैं। इसके अलावा असम राइफल्स की 184 टुकड़ियों को भी तैनात किया है। हिंसा को रोकने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ले रही है। हिंसा के दौरान भी केंद्र सरकार ने आवश्यक खाद्य सामग्रियों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की। मणिपुर में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गई। केंद्र ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मणिपुर में पूरे ऑपरेशन की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है। हिंसा के बाद अमित शाह 29 मई को मणिपुर पहुंचे थे। अमित शाह वहां करीब 3 दिन रुके। इस दौरान उन्होंने वहां अधिकारियों से पूरे हालात की जानकारी ली। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अमित शाह ने करीब 15 बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से भी मुलाकात की। उन्होंने वहां कुकी और मैतेई समाज के राहत शिविरों का दौरा भी किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक यानी 22 दिनों तक मणिपुर में डटे रहे। मणिपुर के पूर्ण राज्य बनने के बाद से ही यहाँ उग्रवाद और जनजातीय हिंसा का इतिहास रहा है। नगा कुकी हिंसा का इतिहास रहा है। नागालैंड के साथ सीमा विवाद को लेकर हिंसा हुई तो म्यांमार से अवैध घुसपैठ भी हिंसा का कारण बनी। लेकिन 2005 से 2013 की तुलना में 2014 से 2022 में पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में इंसर्जेंसी की घटनाओं में 68% की गिरावट आई है। सुरक्षा बल के जवानों की मौत की संख्या भी 68% कम हुई है। नागरिकों की मौत में भी 82% की कमी आई है। 2014 से लेकर 2022 तक पूर्वोत्तर के राज्यों में मोदी सरकार ने कई शांति समझौते भी किए हैं, जिससे हिंसा में भारी कमी आई है। यूपीए के शासन के दौरान मणिपुर ब्लॉकेज के लिए बदनाम रहा था।
2010 से 2017 के बीच कांग्रेस शासन के दौरान औसतन 30 दिन से लेकर 139 दिनों तक ब्लॉकेट चला था। बंद के दौरान पेट्रोल 240 रुपए और एलपीजी सिलेंडर 1900 रुपए तक पहुंच गया था। 2011 में मणिपुर में 123 दिन का ब्लॉकेट रहा। इस दौरान अस्पतालों के पास दवाएं नहीं थी। 2002 से 2017 तक के कांग्रेस राज में मणिपुर में 1728 फेक एनकाउंटर के केस सामने आए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया था। बड़ी बात यह है कि यूपीए शासन के दौरान जब मणिपुर जल रहा था तब तत्कालीन पीएम और यूपीए अध्यक्ष खामोश रहे, लेकिन मौजूदा सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को पूरी तरह हटाने या फिर कम करने का फैसला किया। त्रिपुरा मेघालय से एप्सपा पूरी तरह हट चुका है, जबकि असम, नागालैंड और मणिपुर में कुछ थानों में ही एप्सपा लगा है, जो पूर्वोत्तर के लिए मौजूद केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। आज भले ही मणिपुर में छिटपुट हिंसा हो रही है, लेकिन जल्द ही यहां शांति होगी। यही मणिपुर चाहता है, यही देश चाहता है।